माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल जो स्पेशली है हमारे टीनेजर के लिए। यानी कि टीनेजर कैसे किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में या किसी स्कूल या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में भी किस तरह से इजीली रेडी हो सकते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं फेस पे अप्लाई करूंगी टोनर को। तो आप कॉटन बॉल की हेल्प के साथ अपने क्लीन फेस के ऊपर सबसे पहले टोनर को अप्लाई करें ताकि आपके ओपन पोर्स भी हो जाएं हाइड और आपका फेस काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और क्लीन दिखे। तो फर्स्ट स्टेप है टोनर को इस तरह से अप्लाई करें कॉटन बॉल की हेल्प के साथ पूरे फेस पे। देन सेकंड स्टेप में अप्लाई कर लें लिप बाम को। तो आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र और पूरे फेस पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र के साथ मसाज करनी है ताकि आपके फेस की ड्राइनेस की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाए और आपका फेस एकदम से हो जाए सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो मॉइस्चराइज़र को अप्लाई ज़रूर करें। तो इसके बाद अप्लाई करेंगे हम एलोवेरा जेल को। तो आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल इस तरह से फिंगर टिप पे ले लें और इसको अपनी स्किन पे करें अप्लाई ताकि मेकअप करने से पहले आपकी जो स्किन है एकदम से स्मूथ हो जाए और आपका इजीली मेकअप हो जाए आपकी स्किन के ऊपर। तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल को कर लें अप्लाई। देन एलोवेरा जेल को अप्लाई करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप का। तो मैं आई शेडो पैलेट में से लाइट शेड को लूँगी और एज ए आई बेस इसको मैं यूज़ करूँगी पूरी आई लिड पे। तो मैं अच्छी तरह से इस लाइट शेड को अप्लाई कर लूँगी अपनी दोनों आईज़ पे। तो ये है फर्स्ट स्टेप आई मेकअप करने का। तो एक खास टिप ये है कि आई मेकअप करने से पहले आप इस तरह से टेप को ज़रूर अप्लाई कर लें। आईब्रो के एंड से लेके अपनी आई के एंड तक आपने अप्लाई करनी है ये टेप। देन मैं नेक्स्ट स्टेप में लेने जा रही हूँ डार्क कलर के पिंक शेड का, क्योंकि मैंने पिंक कलर की ड्रेस वेयर की हुई है। तो मैं डार्क पिंक शेड को पूरी आईलिड पे अच्छी तरह से कर दूंगी स्प्रेड। देन मैं ले रही हूँ ये ब्लश है, एक्चुअली में लाइट पिंक कलर का ग्लिटरी सा ब्लश है। तो मैं इसको इनर कॉर्नर से लेके मिड तक ही करूँगी अप्लाई और क्लीन ब्रश की हेल्प के साथ मैं दोनों शेड को आपस में कर दूँगी अच्छी तरह से ब्लेंड। तो ये सिंपल और ईजी है आई मेकअप स्पेशली टीनेजर के लिए। तो आप इन दोनों शेड को मिक्स करके अपना आई मेकअप ईजिली कर सकते हो। देन मैं अब रिमूव कर दूंगी ये अपनी साइड वाली टेप को। तो अब मैं अप्लाई करी हूँ ये एडीएस के कंसीलर को जस्ट अपने डार्क स्पॉट्स के ऊपर। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं तो आप उस एरिया पे ही इस तरह से स्टिक को अप्लाई कर सकते हो। पूरे फेस पे आपने अप्लाई नहीं करना, जस्ट नोज़ पे भी कर लें अप्लाई ताकि आपका नोज़ थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे और जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं आप वहाँ पे कंसीलर को अच्छी तरह से कर लें अप्लाई। देन आप इस तरह से फिंगर टिप की हेल्प के साथ धीरे धीरे से आपने इसको करना है, स्प्रेड करना है, डैब करना है, रब नहीं करना। धीरे धीरे से अपने फिंगर को प्रेस करते जाना ताकि ये अच्छी तरह से आपकी स्किन में हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लेंड हो जाए और आपका बेस एकदम से नेचुरल दिखे। तो ये बेस्ट मेथड है इजीली स्पेशली टीनेजर के लिए जिनको ब्रशेस का यूज़ नहीं करना आता, वो अपने फिंगर की हेल्प के साथ क्लीन फिंगर्स का यूज़ करना है और धीरे धीरे से अच्छी तरह से आपने कर देना है इसको ब्लेंड। तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि आपका बेस हो गया एकदम से रेडी। देन मैं नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करूँगी ट्रांसपेरेंट जेल का। तो ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। तो मैं इसको एज ए आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ जिससे आपके जो आईब्रो है काफ़ी ज़्यादा डिफाइन दिखेंगे। तो आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट जेल का भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं यूज़ करूँगी ये पर्पल कलर की आई पेंसिल का। तो मैं जस्ट आउटर कॉर्नर पे ही ये पर्पल कलर की आई पेंसिल को करूँगी अप्लाई और एक विंग क्रिएट कर दूँगी। देन दोनों साइड पे अप्लाई करने के बाद मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ। आपने हल्का काजल अप्लाई करना है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारीक काजल जिसे कहते हैं वो आपने जस्ट अप्लाई करना है अपनी वाटर लाइन के ऊपर। डार्क काजल नहीं अप्लाई करना, यानी कि मोटा मोटा काजल नहीं अप्लाई करना, जस्ट आपने बारीक लाइन ही अप्लाई करनी है इस तरह से ताकि आपकी आईज़ लगे डिफाइन। तो देन आप मस्कारे का यूज़ कर सकते हो। तो बाद में आप इस तरह से मस्कारे का यूज़ कर लें। तो इसी के साथ सिंपल और ईजी आई मेकअप हो गया कंप्लीट विद पिंक और पर्पल के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है स्पेशली टीनेजर के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये लुक। देन मैं अप्लाई करूँगी पिंक कलर के लिप
ग्लॉस का। तो इस लिप ग्लॉस में थोड़ी सी लाइट निकलती है जब इसको अप्लाई करते हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एग्जैक्ट शेड क्या है। तो ये है इसका एग्जैक्ट शेड पिंक टोन के अंदर। तो इसी लिप ग्लॉस को मैं यूज़ करूँगी एज ए ब्लश। तो आप इस तरह से कर लें अच्छी तरह से ब्लेंड। तो अब मैं करूँगी हेयर डू। तो मैं साइड ट्विस्टेड एक हेयर डू करने जा रही हूँ। तो जिन लोगों को साइड अच्छे लगते हैं हेयर डू, उनके लिए बेस्ट और इजी है ये हेयर डू। तो आप इस तरह से साइड ट्विस्टेड करके एक बना लें फिश ब्रेड। तो आपने इस तरह से ब्रेड बना लेनी है। एक टिप इस डू को करने के लिए मैं यही देती हूँ, जब भी आपने ये डू बनाना है तो उस दिन आप अपने हेयर्स पे कंडीशनर ना अप्लाई करें, जस्ट शैम्पू के साथ क्लीन करें। इससे जो आपकी ब्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी दिखती भी है। तो आप ब्रेड बनाने के बाद इस तरह से अपनी ब्रेड को अच्छी तरह से पुल कर दें ताकि ये बन जाए एक मैसी ब्रेड वाला साइड हेयर डू। तो ये सिंपल और ईजी है, बेस्ट है टीनेजर्स के लिए साइड ब्रेड बनाना। तो इसी के साथ मेरा हो गया हेयर डू भी कंप्लीट। तो अब लास्ट में आप कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने टी जोन एरिया पे अच्छी तरह से कर लें ब्लेंड ताकि आपका मेकअप हो जाए सेट। तो मैंने ये वेयर किए हैं इयर रिंग्स। और अगर नेल पेंट की बात करें तो मैं ये 3 शेड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नेल आर्ट नहीं आता तो आप इस तरह से कोई भी डार्क शेड ले लें। देन आप इस तरह से गोल्डन पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्लिटरी कोई गोल्डन शेड ले लें। अगर आप सिल्वर लगाना चाहते हो देन पिंक अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ये सिल्वर कलर का ग्लिटरी नेल पेंट कर दे अप्लाई। और ये है मेरी बैंगल्स। तो आप इस तरह से हो जाओगे इजीली रेडी। So ये था हमारा टीनेजर स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई होप guys you like this video. Then please guys do not forget to like, share and subscribe and thank you so much for watching. Bye bye.